नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और किस तरह से सिंगूर के किसानों का नुकसान हुआ, वहाँ के गरीबों का नुकसान हुआ, क्योंकि एक आंदोलन चलाया गया। आंदोलनकारी जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, उन्हें जब कुछ ऐसा मुद्दा मिल जाता है जिसके ऊपर वो आंदोलन चला सकें और गरीबों के नाम पे वो आंदोलन हो और कोई तिकड़म भिड़ जाए, आंदोलन सफल हो जाए, तो उनको बड़े फायदे होते हैं। ये तो बात नहीं है कि हमेशा उनके आंदोलन सफल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। उससे गरीबों का नुकसान हो, जिससे प्रदेश का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, इस पे हमारे देश के महान नेताओं को कोई अधिक फर्क पड़ता नहीं है। तो बात तो है साहब वही टाटा मोटर्स की, जिसको 2006 में वामपंथियों ने अपने अंतिम दौर में बुलाया और उसके बाद में वहां पे 1000 एकड़ जमीन टाटा को दे दी। तो वहां के करीब 100 लोगों को बड़ी अच्छे पैसे मिले। बैंक चले आए, बैंकों ने अपनी ब्रांचें खोल दी। जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वहाँ सभी तरह के लोग आ जाते हैं। और गांव वालों ने भी, उनके पास पैसे थे तो वो बैंक में पैसे जमा करा दिए। अब इस तरह के देश में ये भी समस्या होती है कि इस तरह के लोग जब अपनी जमीनें बेच देते हैं और एकदम से उनके हाथ में पैसा आ जाता है, तो अधिकतर वो बर्बाद हो जाता है। उनको कोई दिशा निर्देश इस तरह के होते नहीं है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जब वहाँ फैक्ट्री लगने लगी, लोग आने लगे, कंस्ट्रक्शन होने लगा, तो बहुत सारे लोग जो किसान थे जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी, उन्होंने टेम्पो खरीद लिए और वो लोगों को वहाँ पे वर्कर्स को लाने ले जाने लगे बस स्टैंड से, जहाँ से भी वो ला सकते थे। तो उसमें उन लोगों कुछ किसान है, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं पले, उन्होंने 1,000 रुपया रोज कमाया, जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं कमाया था। और उनका ये अंदाजा था कि ये जो भी हमने बैंक से लोन लेके और अपना पैसा लगा के जो भी टेम्पो वगैरह खरीदा है, उसको हम 1 से 2 टेम्पो हो जाएंगे और फिर 2 से 3 हो जाएंगे, ना पता नहीं क्या हो जाएगा। कितने सपने गरीब लोगों ने बुन लिए, और बुनने भी चाहिए। उनके बच्चों को वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। तो एक तरह से उनकी दुनिया बदल गई। बैंक वाले आ गए, उनके पास डिपॉजिट हो गए। लेकिन एक आंदोलन आरंभ हुआ। उस आंदोलन के कारण टाटा को वहां से भागना पड़ा। तो पूरे के पूरे जो वहां के गरीब लोगों के सपने थे वो धराशायी हो गए। जिन्होंने अपनी जमीन बेच की जो कीमत थी, उस रुपए से जो टेम्पो खरीदे थे टैक्सी के रूप में चलाने के लिए, उनको औने पौने दामों में बेचना पड़ा और बैक टू स्क्वायर वन। बैंकों ने, जब लोगों के पास पैसा था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की परिस्थितियां थी, तो अपने हिसाब से उन्होंने कई लोगों को लोन भी दे दिए। लेकिन वो लोन उन लोगों को दिए गए जिन लोगों ने छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगाने की वहाँ पे योजना बना ली थी कि टाटा का प्लांट चलेगा तो वो कोई पुर्जा बना के उसमें देंगे या कुछ और काम करेंगे। उस बढ़ती हुई क्षेत्र की जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी उसको बढ़ेगी, तो वहाँ पे कोई दुकान खरीदेगा, कोई दुकान लगाएगा, कोई छोटा मोटा ढाबा खोलेगा, छोटा होटल खोलेगा, स्कूल खोलेंगे, बाजार बढ़ने लगे, नए नए लोग आने लगे। कुछ लोगों ने ठेले लगाने शुरू कर दिए होंगे, तो कुछ लोगों ने, तो बैंकों ने उनको वो लोन दे दिए। अब वो लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, क्योंकि टाटा तो वहाँ से चले गए। तो उन्होंने जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था किसी फैक्ट्री में कोई मशीन लगाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, इस आशा में कि उन्हें यहाँ पे निश्चय ही काम मिल जाएगा, वो धूल धूसरित हो गए। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को, जिनका शायद समय पूरा हो गया, तो उनको हरा करके इलेक्शन जीत गए और वो आज भी जमे हुए हैं। और कहते हैं कि बाद में उनको वो दोबारा बुलाया गया। अब आप देखिए कि यही बंगाल की तो अपनी त्रासदी है, क्योंकि बिग बिजनेस से
उनको कई तरह की प्रॉब्लम रही है। उनको उनका विश्वास बिग बिजनेस में, उन्होंने एक अल्टरनेटिव पे, जब बिग बिजनेस, अब इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि बड़ा कारखाना लगता, छोटे कारखाने लगते, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता। वो फैक्ट्री लगी, इतने सारे लोगों के जो है वो सपने लोगों ने बुन लिए और उस पर काम भी शुरू कर दिया। लोगों ने 1,000 रुपया एक दिन का कमाना शुरू किया था, जहां कभी पहले हुआ ही नहीं था। लेकिन राजनीतिज्ञों से उन गरीबों की खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर पानी डाल दिया, घड़ों पानी डाल दिया, और अंत में टाटा को जाना पड़ा। वह कहते हैं कि 15, 16, 17 जो है वो बैंकों के ब्रांच खुल रही थी। डेफिनेटली जो भी किसी कमर्शियल और इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ पे बैंक भी अपने हिसाब से एक्सपेंशन करने के लिए वो उस क्षेत्र में आ जाते हैं, ताकि वो उस प्रगति का हिस्सा बने, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा बने। तो बैंकों को नुकसान हुआ तो बैंकों को, दूसरा है बड़े बड़े बैंक होते हैं, नुकसान सह सकते हैं। लेकिन उन गरीबों का क्या, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन के जो पैसे मिले थे उससे कुछ टेम्पो खरीद लिए या कुछ और काम कर लिए होंगे, कुछ थड़ी लगा ली होगी, कुछ ठेले लगा लिए होंगे, वो सारे के सारे अपना अब सर पीट रहे हैं। और वहाँ पे वो लोग जिन्होंने उस समय पे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि टाटा को जाना पड़ेगा, गरीबों को उनकी ज़मीन वापस चाहिए, वो लोग जिनकी ज़मीन जो है वो गई थी और जो उस बदली हुई परिस्थितियों में बहुत सारे आगे सुनहरे भविष्य की सपने देख रहे थे, उन सबको धराशायी कर दिया एक आंदोलन ने। भारत में आंदोलन जीवियों का बड़ा लंबा इतिहास है, हमेशा वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो सफल हो गए। किसानों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे जितना इस तबके को मूर्ख बनाया जाता है, उनके सपनों पर पानी गिराया जाता है, उनको गरीब का गरीब रखा जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। भारत में इस तरह की सैकड़ों कहानियाँ मिल जाएंगी। तो ये एक जो टाटा समूह को जाना पड़ा, टाटा मोटर्स को जाना पड़ा, तो सानंद में क्या हुआ। अब यहाँ तो सिंगूर की बात तो हमने कर ली, तो सामंद की बात फिर से करेंगे कि आज वहाँ कितने बैंक हैं, कितने डिपॉजिट हैं, और उस क्षेत्र की कमर्शियल एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। उस क्षेत्र की जो भी कुछ सूचनाएं हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ पे लग रही हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि सिंगूर के लोगों ने, वहाँ के गरीबों और किसानों ने कितना नुकसान उठाया जब उनको टाटा मोटर्स को वहाँ से भागना पड़ा 2000 किलोमीटर दूर सानंद गुजरात में, यानी कि पूरब से उनको पश्चिम जाना पड़ा। इस पूरब से पश्चिम जाने में बहुत सारे गरीब लोगों के सपने बिखर गए, उनके जीवन में जो नई आशा का संचार हुआ था वो सब का सब धूल धूसरित हो गया। हमारे देश की राजनीति के कारण, हमारे देश के राजनीतियों के कारण और उनकी गलत सोच के कारण वोट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको, जो कि सिंगूर में क्या लॉस हुआ मोटा मोटी हमने बात की, और फिर कभी दोबारा बात करेंगे कि सानंद में 30 साल में क्या परिवर्तन हो गया और किस तरह से 2000 से आज तक 23 साल में सिंगूर कैसा है, और यही परिस्थिति में कंपेयर करेंगे सानंद के साथ में, पूर्व और पश्चिम को कंपेयर करेंगे। तो जहाँ एक जगह इंडस्ट्री लगनी थी, जहाँ टाटा को बुलाया गया था, और दूसरी वो जहाँ की इंडस्ट्री खुदा लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, और जहाँ टाटा को जाना पड़ा और उन्हें बुलाया भी गया, तो वहाँ से तो भगाया गया, सिंगूर से भगाया गया, सानंद में बुलाया गया। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।